ग्वालियर जिले की भितरवा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर और कांग्रेस के प्रत्याशी लाखन सिंह यादव ने आज नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि भितरवा विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस सीट से पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक लाखन सिंह यादव ने 4 बार विधानसभा चुनाव जीता है। 1998 में लाखन सिंह यादव ने इस सीट पर बीएसपी कैंडिडेट के रूप में जीत दर्ज की थी। उसके बाद वह दिग्विजय सिंह के पहल पर कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके 2008, 2013, 2018 के विधानसभा चुनाव में लाखन सिंह लगातार 3 बार कांग्रेस के टिकट पर यहां चुनाव जीते हैं। 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में लाखन सिंह यादव पशुपालन मंत्री थे। इस बार भी एमएलए लाखन सिंह इस सीट पर बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। मैंने तो दावा किया नहीं है कभी, मैं कभी दावा नहीं करता। मैं तो जनता पे छोड़ता हूँ, जनता तय करेगी। और कौन कितने से चुनाव जीतेगा ये 3 तारीख को अपन लोग बात करेंगे, इसी जगह पे बात करेंगे। किस तरह की क्या उम्मीदें हैं इस बार? मुझे तो पूरा उम्मीद है। मैंने कहा ना, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब आंधी चलती थी तो भितरवार क्षेत्र के मतदाताओं ने उस आंधी का रुख बदल के कांग्रेस को लगातार 3 बार से वहाँ से जिताया है। तो आज तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आंधी है, तो मुझे लगता है एश्योर्ड है कि यहाँ से कांग्रेस 100% जीतेगी। ये लाडली बहना सारे लोग समझ रहे हैं, सारी बहनें हमारी समझ रही हैं कि 18 साल में बहनें याद आई। अगर ये सच्चे लाडली बहना के हितैषी थे तो 18 साल से इस योजना को लागू कर देते, तो हम समझते कि वाकई में शिवराज सिंह जी ये बहनों के हितैषी हैं। तो फिर बहने जीजा कहाँ जाएंगे। उधर भितरवार विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। मोहन सिंह राठौर सिंधिया के समर्थक हैं और 2020 में सिंधिया की बगावत के बाद मोहन सिंह भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इस बार सर्वे में मोहन सिंह राठौर का नाम आगे था। साथ ही सिंधिया की मेहनत के चलते मोहन सिंह राठौर को टिकट मिला है। मोहन सिंह राठौर का दावा है कि वे लगातार 5 साल से भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच काम कर रहे हैं और इस बार कार्यकर्ताओं के दम पर ही वह करीब 50,000 से ज़्यादा वोटों से भाजपा को जीत दिलाएंगे। जितनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की जनहितैषी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक और किसान सम्मान निधि से लेके प्रधानमंत्री आवास तक, उन सब को लेके हम जनता के बीच में गए हैं और वही हमारा सबसे बड़ा संबल है। विगत 3 वर्षों में कोई गांव, कोई चौपाल, कोई घर आंगन नहीं छोड़ा जिसमें हम 3-3, 4-4 दफे नहीं गए हों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 50,000 अधिक वोटों से जीतेगी। ये मैं आपको को लेके कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए भितरवार के अंदर, आपको बताया भ्रष्टाचार। मैं भ्रष्टाचार के आरोप जो मैंने लगाए हैं, मैंने आपको प्रमाण सहित दिए हैं। निकाले तो हमारे किरार समाज के एक वकील साहब हैं, उन्होंने हैं, लेकिन जनता के बीच में जब वो गए हैं, मैं आपसे कहता हूं ना, आप एक दिन मीडिया अपना समय निकाले। केवल 16 गांव हैं जिनमें 15 करोड़ रुपया निकाला गया है। आप जाइए, खुद सत्यापन करिए, आपको समझ में आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जनता को तो पता लग गया कि भ्रष्टाचार क्या है। चाहे वो स्वेच्छानुदान हो, चाहे विकास की निधि हो, उसमें किया है। 18 महीने तक सरकार रही, खुद विधायक सरकार रहा, लेकिन 1 रुपये का काम इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। विधानसभा में अवैध उत्खनन भी काफी हो रहा है, तो उस पर क्या लगाम लगाई जाएगी? देखिए, जब जनता मुझे प्रतिनिधि चुनेगी तब उस वक्त जनता के सारे कष्टों के लिए संघर्ष करना मेरा दायित्व होगा और इसलिए हम उसमें सफलता पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता चाहता है कि हम जनता की जनहितैषी योजनाओं को उन तक पहुंचाएं और गरीबों की लड़ाई लड़ें। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सारे भ्रष्टाचार जितने भी, चाहे विकास की यात्रा में विधायक के द्वारा पहुंचे हों, चाहे सम्मान निधि में पहुंचे हों, किसी भी प्रकार से होंगे, सबको समाप्त होगा। लगभग ऐसा कितनी सीटें भाजपा प्रदेश में? मैं कहता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में तो भैया 2/3 से ज़्यादा की लहर चल रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन है इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दायित्व देती है, पद नहीं देती। तो दायित्व जिसको भी देंगे वो ग्रहण करेगा। लाडली बहना योजना को लाखन सिंह जी ने चुनावी योजना बताया है, चुनाव में ही आती है ऐसी योजना? नहीं, दरअसल क्या है, उन्होंने जीवन भर केवल किसान कर्जा माफ़ी से लेकर जितनी भी योजनाएं, सिर्फ चुनाव की योजनाएं चलाई हैं। जितने विकास कार्य हैं वो चुनाव के 1 महीने पहले उसकी रूपरेखा खींचते थे और चुनाव जीत के घर चले जाते थे। इस बार पहली दफ़ा जनता ने विकास को नज़दीक से हमने देखा है। 350-400 करोड़ के काम, तो चाहे करैया से चीनों से भितरवार की रोड हो, चाहे देवरी कांछे से रानी घाटी से मोना की रोड हो, इस प्रकार 400 करोड़ की रोडें, मोना पाटई क्षेत्र की 105 करोड़ की जो सिंचाई योजना है, हिम्मतगढ़ तालाब की जो 19 करोड़ की योजना है, ये सारी योजनाएं जिस तरह से अब धरातल पर उतर रही हैं, अब कांग्रेस के किसी भी झूठ में जनता नहीं फंसेगी और केवल भारतीय जनता पार्टी का 17 नवंबर को
50,000 से अधिक वोटों से जिताने के संकल्प के साथ उतरी है।